वेलकम टू चैनल लक्षित विचार। आज मैं आप लोगों को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से 1922 तक चलाया था और इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी का इस असहयोग आंदोलन से तात्पर्य था कि अंग्रेज भारत पर शासन भारतीयों के सहयोग से ही कर रहे हैं। अगर भारतीय सहयोग करना छोड़ देंगे तो अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएंगे। उसके बाद में इसके कारण मतलब क्यों चलाया गया था ये असहयोग आंदोलन। सबसे पहले कि 1919 में सुधारों की कोई प्रगति नहीं थी, यानी राष्ट्रवादी जो मांगों की जो पूर्ति नहीं की गई थी प्रगति को। उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय संसाधनों की बर्बादी। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। उसमें उन्होंने बस घोषणा कर दी कि भारत को भी हम लोग इस प्रथम विश्व युद्ध में लेने वाले हैं। फिर उन लोगों ने भारतीयों को भी धकेल दिया और भारतीयों के जितने भी संसाधन थे उन सारों का प्रयोग में लिया। संसाधन भी लूट लिए, पैसे भी लूट लिए, खाने की भी चीज़ें लूट ली और फिर महंगाई बढ़ गई, क्योंकि लोगों को खाने के लिए चीज़ें भी चाहिए थी, इसलिए फिर महंगाई बढ़ गई तो वो लोग पैसा नहीं भर दे पाए। उसके बाद में क्या था, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। रॉलेट एक्ट जो एक्ट मैंने आप लोगों को बताया गया था, एक रॉलेट एक्ट का भी मैंने आपका वीडियो बना रखा है, उसके विरोध में जलियांवाला बाग था। और तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग इन दोनों का विरोध करने के बाद में ये बना। तो और ये एक और था खिलाफत का मुद्दा। उसके बाद में इसके उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य थे कि जो भारत को हर एक का ही था वो तो आंदोलन का उद्देश्य कि भारत को स्वतंत्रता दिलाना इसका उद्देश्य था। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो पूरा का पूरा तो इट्स एम वाज टू गेन इंडिपेंडेंस थ्रू non-violence movement. Through non-violence means from British. I am repeating this. Its aim was to gain independence from British through non-violence means. ओके, हिंदी में भी मैं एक बार और बोल देता हूँ कि इसका उद्देश्य था कि जो भारत को स्वतंत्रता दिलाना, वो भी अहिंसक तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाना इसका उद्देश्य था। उसके बाद में अब इसके आंदोलन की प्रगति, मतलब कि आंदोलन की प्रगति कैसे हुई थी? प्रगति कैसे हुई थी कि प्रथम व्यापक जन आंदोलन, यानी ये पूरे के पूरे सारे लोगों का सबसे बड़ा, व्यापक का मतलब बड़ा आंदोलन था। इसमें हिंदू, मुस्लिम, किसान, महिला, विद्यार्थी, सारे किसान और सारे लोगों का इस भागीदारी का मतलब इसमें इन्होंने भाग लिया था। अब इसका एंड कैसे हुआ? तो 1922 में गांधी जी ने इसे कार्ड ऑफ कैसे किया? तो 1922 में एक बार चौरी चौरा स्थान था उत्तर प्रदेश में, तो उस जगह पे एक जमा हो रखी थी भीड़। वो आंदोलनकारियों के गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी पे आग लगा दी थी और उसमें 3 सिपाही और 1 थानेदार मारे गए थे। तो 5 फरवरी 1922 में उन्होंने चौरी चौरा कांड को देख के उन्होंने सोच लिया कि ऐसे करके तो यह आंदोलन हिंसक रूप ले लेगा। तो महात्मा गांधी ने ये आंदोलन वापस से ले लिया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।